किया है क्या मैंने? देखते हैं, डिसाइड करेंगे जो भी। हाँ भाई, तो कल आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था, उस पर एक क्वेश्चन भी करवा दिया था। वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कीजिए। माइक तो कैमरा पे ही है, हमेशा उस पर रहता है, मोबाइल पर तो। हाँ भाई, क्वेश्चन नोट कीजिए। इफ अ डाइस इज rolled 4 times, then find the probability of getting। इसके अंदर 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट 3 exactly 3 times, 3 at least 3 times, third 3 at most 3 times. Also find the mean, variance and standard deviation of given distribution. Also find the mean, variance and standard deviation. इस एक क्वेश्चन के अंदर ये 4 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला काम, एक डाइस कितनी बार उछाला? 4 बार। तो एन कितना हो गया? 4। ठीक है, एन हो गया 4। क्या चाहिए? 3। हर बार 3 का ही क्वेश्चन है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। जो मेन डाटा हमें चाहिए वो हमने कलेक्ट कर लिया ना। क्वेश्चन करो, मजे करो। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, 4 में से 3 बार 3 आना चाहिए, यानी एक तरह से 3 का फॉर्मूला हो गया भाई। 4 बार उछाला, 3 बार 3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 में से 3 बोलो, 4 C 3। पहले कौन आता है? Q, बाद में P। Q कौन है? 5/6। और 3 बार चाहिए, इसका मतलब इसकी पावर तो आएगी 3 और इसकी पावर 1। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 बार, कम से कम 3 बार। बोले तो 3 और 3 से ज़्यादा, ठीक है ना। 3 और 4, 3 वाला लिख दिया, एंड 4 वाला, 3 and 4। सोल्व तो आप कर ही लेंगे। एटमोस्ट 3 है, 3 से कम। तो कितने आएंगे बोलो? 1, 2 और 3। क्यों? 0 ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? 0 नहीं आएगा फिर। तो 0, 1, 2, 3। अब एक काम करो, इतने 4 कैसे लिखोगे? उसके बजाय मुझे पता है 1 माइनस कर दो ना, जो बच गया। भाई यूँ समझो, इसको पूरा लिख देता हूँ मैं एक बार। किसके अंदर कौन कौन सा आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। सही है। बट मैं जानता हूँ टोटल 0 से लेके मैक्सिमम कितना है? 4 ही तो है। 0 से लेके 4 का सम कितना है? 1 है। तो जो बच गया उसको 1 माइनस कर दो। उसके बजाय 1 माइनस सिंपल 4 वाला। ये ज़्यादा इजी रहेगा नहीं रहेगा? बस 4 वाला ये रहा। हाँ बोल रहे, ठीक है। और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट ये सबको लिखे हुए हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। इसका 4th पार्ट बोलो, मीन का फॉर्मूला बोलो। एन वो रहा, पी रहा आपके सामने, 4/6 यानी 2/3।
वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो। एन पी क्यू। एन बोले तो 4, पी बोले तो 1/6, बोले तो 5/6। तो 4 पंजे 20, 20/36। हाँ, 4 से काटा, 4 से काटा। और वेरिएंस का अंडर रूट बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम्स अंडर रूट ऑफ 5/3। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। मयंक कल क्यों नहीं आया था? एक्सक्यूजेस कितने प्यारे प्यारे होते हैं तुम्हारे, नहीं? अल्लाह नहीं बजा। पढ़ाई करी फिर दोबारा? नहीं देखा, झूठ मत बोल। मेरे पास रिकॉर्डिंग में यहाँ लिखा हुआ आ जाता सारा। क्या हुआ है? जो देखते हैं वो आता पूरा। कितनी बार देखते हैं? नहीं, कितनी बार का नहीं आता, कितने जने देखते हैं। हाँ, वो ऊपर नोटिफिकेशन आता है ना। मैं कोई भी वीडियो खोलूँगा तो उसमें नीचे लिखा हुआ आता है सीन अनसीन, किसके ने देखा किसके नहीं देखा, सब आता है। तो इसमें पूरा क्या है, को साल गलत चीज़ देख रहे हो क्या? और यही तो देखा है, तो अच्छी बात है ना। देखा है तो देखने के लिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और क्या के लिए कर रहे हैं? अच्छा जी। कोई डाउट हो तो पूछो, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम यानी उससे ज़्यादा, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम यानी उससे कम। और ये मीन डेविएशन के फॉर्मूले जो बिल्कुल आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपीड कर सकते हैं। A coin is tossed how many times so that probability of 50 head is equal with probability of 30 times 10। TAIL होता है कि TIL ही होता है वैसे तो ना, ये तो पूछ होता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाए कि 50 बार हेड आने की प्रायिकता 30 बार पट आने की प्रायिकता के बराबर हो जाए। आपसे पूछा गया कि ये कॉइन को हम कितनी बार उछालें कि 50 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल विद द 30 टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी। जैसा कह रहा है वैसा करो, करते आंसर अपने आप दिख जाएगा। आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन करिए ज़रूर। लेट एन कर लो, माना एन बार। अब तुम जो कह रहा है वो करो। क्या आपको एन में से 50 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिखनी नहीं आती? क्या एन में से 30 बार टेल लिखने की प्रोबेबिलिटी नहीं आती? करो, चलो पेन लिखते आंसर अपने आप दिख जाएगा आपको। अच्छा, ये करो तो, और यही तो तरीका। और कौन सा तरीका है हमारे पास? हमारे पास तरीका यही तो है, और कौन सा तरीका? एन में से 50 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिखिए इक्वल टू द एन में से 30 टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी लिखिए और इक्वल कर दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। और पेंट से अपन को आता ही नहीं। पता नहीं।
इतना टाइम क्यों लग रहा है बे मनीष? जब तेरे पास वो चीज़ आ गई तो उसको देख नहीं रहा तो ढंग से, अभी भी सॉल्व करने में लग रहा है। फर्स्ट डे ऑफ द पीएनसी में जाओ जिसमें वो आंसर तो साफ लिखा हुआ है साला, ऐसे क्या कर? बाइनोमियल में अपन बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी लिखते थे, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई सर एक बार तो x को 50 ले लिया और एक बार 50 ऐसे तो इक्वल करो, इक्वल लिखा हुआ है ना। नॉट कूल भाई, नहीं मज़ा आया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए साला, ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है और उसके बावजूद भी आंसर नहीं आ रहा है अभी तक। कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो सर? पता नहीं कौन सा, मैंने बताया। कहाँ बताया उसको? कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने तो। ये मतलब ये कहा है कि ये इसके बराबर ये कर, तो जैसे एन में से 50 बार हेड लिखने की प्रॉपर्टी नहीं सिखाई मैंने, जो अभी थोड़ी देर पहले काम लिए। n से 50 इक्वल हाँ भाई, एन बार उछाला मांगा, एन में से 50 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो टेल आने की भी 1/2। अब एन में से 50 बोलो, एन सी 50, चूँकि दोनों ही 1/2 है तो डायरेक्ट लिख दूँ क्या? ये समझ में आ गया एन क्यों लिखा मैंने? एन माइनस 50 तो एन आ जाएगा। चलो ये किसके इक्वल है? n से 30 टेल की भी हाफ, हेड की भी हाफ, फिर इसमें भी वही आ जाएगा, तो कट जाएगा। तो ये तो कट गया। एन सी 50 बराबर एन सी 30 फैक्टोरियल लगा दिया। और एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, x बराबर या तो एक्स बराबर वाई या x plus y एक्स प्लस वाई बराबर एन। एन की वैल्यू आ गई 80। वैसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी याद है तो याद नहीं है तो फैक्टर लगा लेते साला, फैक्टोरियल से कैसे? इसमें क्या है? सर फैक्टोरियल से करो। आज पता नहीं ऐप में क्या दिक्कत आ रही है, तो सिंपल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सर फैक्टोरियल से करके बताओ। मैं क्यों करूँ? तो मैं नहीं सिखाया मैंने, फिर नहीं भूल गया तो घर पे जाके रिवाइज करो, इसमें क्या है? फैक्टोरियल भी याद दिलाएंगे कि तुम्हें। अच्छा हाँ n माइनस क्या है माइनस? सही तो है, 80 में से 50 लिखो या 80 में से 30 लिखो। 80 माइनस 50 30 नहीं होता क्या? पता है या नहीं है साला? 100 सी 99, 100 सी 99 की वैल्यू 100 सी 1 के बराबर नहीं होती, फिर माइनस करके, तो उसी से तो आता है ये, और कहाँ से आता है? बाइनोमियल में पढ़ा, पीएनसी में पढ़ा, दो जगह पढ़ा है तो। सर ऐसे भी इक्वेट करके भी कर लिया। ये होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज, सर आपको भी इजी करते हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रायिकता बंटन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन। ये बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है भाई, मतलब स्पेशल नहीं है इसका मतलब बेकार नहीं है, मतलब सिंपल है, ये कहना चाह। क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? नथिंग स्पेशल, ठीक है ना, एक टेबल जैसा। मतलब क्या? यहाँ मैंने x लिखा, आप जानते हैं x क्या होता है, कि कोई भी इवेंट कितनी बार हो रही है वो बताता है x, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिखा px, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई।
मान लो x की कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, x1, x2, x3 से लेके xn, इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ है p1, p2, p3, pn। मतलब क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए एक कॉइन है, एक कॉइन को मैं 3 बार उछालता हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि फाइंड, पहले तो सब्जेक्टिव बात करता हूँ फिर ऑब्जेक्टिव बात करूँगा। क्वेश्चन कि ड्रॉ द या मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को 3 बार उछाला जाए तो हेड आने के जो नंबर हैं उनके रिगार्डिंग ये टेबल तैयार करने हैं। आप मुझे बताओ कि अगर मैं एक कॉइन को 3 बार उछालूँ, 3 बार उछाला तो बताओ मुझे हेड कितनी बार आ सकता है? या 2 बार या 1 बार। क्या 1 बार आ सकता है? क्या 2 बार आ सकता है? क्या 3 बार नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या 0 बार नहीं आ सकता? और कोई चांसेस? यानी कि जो उसने कहा नंबर ऑफ हेड्स, तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो गई? 0, 1, 2, 3। तो यहाँ लिख देंगे अपन 0, 1, 2, 3। क्या मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं आती? यहाँ लिख देना, बस सिंपल सा कंसेप्ट। वो जो कहे आपको सोचना है कि उसने जो भी कहा, मान लो उसने कहा एक डाइस को 10 बार उछाला, एक डाइस को 10 बार उछाला, 5 आना चाहिए। बताइए वो 5 कितनी बार आ सकता है? पहली बार आ सकता है। क्या 0 बार आ सकता है? हाँ, किसी बार नहीं है, मतलब 0। फिर क्या 1 बार नहीं आ सकता? तो 1, 2, 3 कहाँ तक? क्या 10 के बाद 10 बार नहीं आ सकता? तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3 लेके 10 रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकाल ही लेंगे। कहाँ से? बाइनोमियल से, जो भी अपन ने पढ़ा। बस बन जाएगी टेबल। अब टेबल बनने के बाद ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अगर इनका सम 1 आता है, इन सब का प्लस कितना आता है? 1। तो ये जो अपने टेबल लिखी ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नहीं आया तो फिर ये सिंपल टेबल रहेगी, इट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रायिकता बंटन नहीं हो। क्यों नहीं आया? सोचो क्यों नहीं आएगा कि मान लो अपन एक काम कर रहे हैं, उसमें पूरा के पूरा एग्जॉस्टिव वर्ड ले लिया अपन ने। जैसे मैंने अभी एक कॉइन का एग्जांपल लिया, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0, 1, 2, 3। तो एक तरह से इसके अलावा और कोई हो तो बता दो आप। जब अपन ने पूरा एक समेट लिया एक ट्रायल के अंदर, तो बताओ टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? तभी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि पूरा की पूरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूट। अगर आपने उसमें से एक भी छोड़ दिया, चलो एक काम करो 1 आने की प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। लप्पड़ लगा आ सकता है, ऐसे ज़बरदस्ती आ सकते हैं। तो इसका मतलब वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। भाई सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर वो जो इवेंट वो कह रहा है उनके अलावा कोई इवेंट नहीं बची तब तो बनाएगा। जैसे एक डाइस उस पर नंबर आना चाहिए। बोलो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की, 6 आने की। एक काम सबको प्लस करो, कितना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, इनके अलावा कोई और था क्या नंबर? नहीं था, इसलिए 1 आया। लेकिन 1 आना और E1 आना, बोलो 1 आने की 1/6, E1 आने की 3/6। क्या इन दोनों का प्लस 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये पूरा काम नहीं हुआ, छूट गए। हाँ, अगर मैं कहूँ E1 आना और ओड आना, बोलो E1 और ओड के अलावा और क्या है? कुछ नहीं। तो बोलो E1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ओड आने की +1 आया क्या? मतलब वो जो भी इवेंट कहे, अगर उन इवेंट्स ने पूरा जो ट्रायल है उसको कवर कर लिया, मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो 1 आएगा, वरना नहीं आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट। E1 के साथ एग्जॉस्टिव कौन बनाएगा? ओड बनाएगा, 5 तो नहीं बनाएगा। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से। तो इसमें मैं लिखवा देता हूँ 1-2 लाइन है, ठीक है ना? लेट रिगार्डिंग एनी ट्रायल, let regarding any trial, let regarding any trial E1, E2, E3, En are exclusive and exhaustive events, are exclusive and
एग्जॉस्टिव इवेंट्स। किसी अभिप्रयोग में E1, E2, E3 अपवर्जी व निशेष घटनाएं हैं। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव का मतलब साथ नहीं हो सकती, एग्जॉस्टिव का मतलब कंप्लीट, पूरा के पूरा कवर्ड अप। इवन और ओड एक साथ आ सकते हैं? आ सकते हैं? नहीं आ सकते। मतलब एक्सक्लूसिव हो गया, इवन और ओड ने मिला के पूरा कवर अप कर लिया तो एग्जॉस्टिव हो गया। यानी कि साथ में होनी भी नहीं चाहिए, एज वेल एज पूरा कंप्लीट कवर अप होना चाहिए। कहाँ तक लिखा? एग्जॉस्टिव इवेंट्स विथ probabilities P1, P2, Pn respectively. With probabilities P1, P2, P3, Pn respectively. Then अभी टेबल बना लो। Then ये टेबल बना लो है। Here x वही है जो आप जानते हैं, x इज ए रैंडम वेरिएबल, which shows about the number of happening and events, number of happenings, which shows about the number of happenings of any event। x के बारे में जो आप जानते हो, कोई भी इवेंट कितनी बार हो रही है उसको बताता है। x यादृच्छिक फीचर है जो घटना के घटने की संख्या के बारे में बताता है, कि घटना कितनी बार घट रही है के बारे में बताता है। यूँ लिख लें। नाउ इसके नीचे लिखेंगे हैंस अबाउ डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेबल बना लेना है ना। अबाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन, पहली कंडीशन सिग्मा पी आई कितना आना चाहिए? 1। यानी ऐसी टेबल जब भी बनी हुई आए तो सबका सम कितना आना चाहिए? 1 आ रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो भैया मुझसे मीन पूछेगा। आप सब 10th पास है? ये x है नहीं है? ये आपका वो है फ्रिक्वेंसी, याद करो 10th में जाके। ये x, ये f, 1 2 3 4 2 5। हाँ भाई, इसका मीन निकालना है। इसका सम कर लो। सिग्मा एफ आई एक्स आई, 11/3 सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, मतलब इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, प्लस कर लेंगे नीचे सिग्मा एफ आई। आपसे इसका मेन पूछा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी की वजह प्रोबेबिलिटी है, सबका मल्टीप्लिकेशन अपॉन सिग्मा पी आई। बट सिग्मा पी आई कितना है? तो एक तरह सिग्मा पी आई एक्स आई हो गया फॉर्मूला। यानी आपसे अगर इसका मीन पूछे तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई 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 प्लस, सिंपल सा। तो उससे आपके पास आ जाएगा मीन। वेरिएंस आपने 10th में पढ़ा नहीं है, वेरिएंस आप अब 11th में पढ़ेंगे, पर जिनने पढ़ा है वो समझ सकते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, वो तो 1 हो जाएगा वापस। सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। इस तरह से ये देखा जाए तो वापस मेन ही तो है ये। वेरिएंस का मतलब प्रसरण, सिग्मा पी आई जो 1 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन वही जो आप जानते हो, ठीक है, दैट इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस।
कोई डाउट? बात करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। 99% चांसेस है कि क्वेश्चन इसी में से आएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ पहले, ठीक है ना। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। Also find variance and standard deviation. Also find the variance and standard deviation. सर 30 के आगे आ वो एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मतलब तीनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है ना। आंसर के की फॉर्म में नहीं चाहिए, आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए। तो देखो इसके लिए सबसे पहले क्या निकाले। अब जब इसने खुद ने बोला है कि भाई साहब ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो इन सब का प्लस 1 होगा। तो गिवन डेट सिग्मा पी आई कितना 1। हाँ भाई सबको प्लस करो तो बच्चों 1 और 2 3 और 3 3 आ गया सर मीन तो ये क्या चल रही है, ये प्रोबेबिलिटी है। सर ने बोला था और ये इसने कहा कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो गया। हाँ तो गलत लिख लिया। अब निम्न बंटन का माध्य प्रसरण और ये ज्ञात कीजिए। बंटन लिखना है तुझे, पर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी वर्ड आ गया ना, तो फिर सिग्मा पी आई 1 नहीं लिखा। कौन सी वाली? हाँ कहलाएगा यदि, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी शर्त ये होती है, वरना इसके बिना नहीं। जो मैंने कहा भी था अभी, बोलो भाई। के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4। ओके 10 आ गया तो के बराबर आ गया बच्चों 1 1 बाई बटा। 10। तो मीन आ गई 3 ठीक है ना। और वेरिएंस आ जाएगा। हाँ भाई मीन क्या था, सिग्मा पी आई एक्स आई। समझना, मल्टीप्लाई करना है प्लस करना है। 1 इंटू के 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा। कोई डाउट? 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30 के का वैल्यू 1/10। तो आंसर कितना आ गया? नहीं समझ में आ रहा है? सर और 7 आएगा वेरिएंस। आपसे पूछा जाए वेरिएंस, पहले तो उतार ले फिर कहेगा सर रुक जाओ। वेरिएंस का फॉर्मूला था सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर। देखो सिग्मा पी आई एक्स आई तो यानी तो मीन ही था। आप देखो ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। पी का मत कर देना स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर इंटू के, के की वैल्यू 1/10 है ना। 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8। सर सबके क्यूब हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 3 जा 4 का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। 64 65 35 65 और 35 हो गया 100 के। 10 आ गया ना। के का वैल्यू 1/10 तो ये हो गया 10। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो जैसे इसका अंडर रूट होता है। अंडर रूट 1 दैट इज 1 या -1 या +-1? मुक्का लगाऊंगा 1000 बार समझा दिया। अंडर रूट, अब अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। ये प्रोबेबिलिटी कहाँ है? कहाँ है प्रोबेबिलिटी है? कुछ था ना प्रोबेबिलिटी। कहाँ है प्रोबेबिलिटी? कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी का काम ही नहीं है। कुछ नहीं है बस।
अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ तो बोलो। चिंटू खड़ा हो, इधर आ जा। खड़ा हो, खड़ा हो, नहीं इधर आ जा चुपचाप। अरे उसको, अच्छा तू करवा रहा है उसको काम है। खड़ा हो पहले तो, यहाँ बैठ, इधर कोने में बैठ। हाँ सर अपन 2 और पाई का एलसीएम नहीं ले सकते ना? नहीं ले सकते, सर फिजिक्स में ले रहे थे फिजिक्स वाले सर कुछ भी कर सकते हैं। और ये क्या बोले 3.14 रख के ले लो। 3.1 22/7 वैल्यू नहीं है पाई की। नहीं 22/7 अगर मान लो उसे कर रखा है और ऑप्शन में नन ऑफ दिस नहीं है, तब तो लेना ही पड़ेगा ना मजबूरी में, वरना बाकी तो रूल्स तो यही कहता है कि नहीं ले सकते। रूल्स के साथ बाइट्स के साथ नहीं रख सकते ना। पाई क्या इरेशनल क्वांटिटी है, जबकि 22/7 रेशनल क्वांटिटी है। सर अपन को जैसे टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का प्रोबेबिलिटी तो अपन को टीए नीचे रखना पड़ेगा ना, अगर मान ले देगा ना वो, इतना तो वो समझदार है क्वेश्चन वाला। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर बनाते हैं इनको, अपने जैसे छोटे मोटे नहीं बनाते हैं। इतना तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा ना, वरना फिर बोनस नहीं हो जाएगा, उनकी नाक पे वो नहीं हो जाएगा। फिर मेन से एडवांस का एक क्वेश्चन बोनस होने का मतलब समझता है, बहुत बड़ा वो लगता है उनकी धक्का। तो 1000 बार चेक होते हैं, चिंता ना कीजिए। सर लोगों के परसेंटाइल चेंज हो जाती है। परसेंटाइल जिंदगी चेंज हो जाती है। परसेंटाइल परसेंटाइल मतलब उसके ना रैंक का परसेंटेज। मुझे समझ नहीं आया। परसेंटेज का मतलब भी रैंक का परसेंटेज ऐसे होता है। चुप रह, मुझे पता है। एक और क्वेश्चन लिखो। Then find the mean of distribution regarding number of heads। करके बताइए। यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो चित आने की, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो चित आने की संख्या के संदर्भ में हेड आने की संख्या के संदर्भ में बंटन का या प्रायिकता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इस बार इसका मतलब टेबल बनानी पड़ेगी। तो क्या क्यों नहीं है 1? अच्छा तो देखिएगा 3 बार उछाला, जैसा मैंने कहा हेड से मतलब है कि हेड कितनी बार आता है बताइए। उन 3 बार में से हेड 0 बार भी आ सकता है, 1 बार 2 बार 3, यानी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी है? 0, 1, 2, 3 अब यहाँ पर लिखेंगे अपन इसकी प्रोबेबिलिटी जो आपको आती है भाई। कैसे बताओ? एक सिक्के को अगर अपन 3 बार उछालते हैं तो टोटल गैस कौन से 8? नहीं समझाया था तुम्हें मैंने, बताओ। फिर डबल एच के, हाँ भाई ये क्या है? 0, मतलब 0 क्या? 0 हेड। बताइए 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, 0 हेड का मतलब तीनों टेल 1 बार, 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, 1 2 ये भी 3/8, ये भी 3/8, ये 1/8, एग्जैक्टली 2 हेड, और ये 1/8। तीनों हेड। चेक करो क्या इनका सम कौन आ रहा है? इसका मतलब ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आंसर में तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो आप मुझे अगले 5 सेकंड में दे देंगे। कोई डाउट हो तो पूछो। 3 के बजाय 4 बार उछाल दे, 10 बार उछाल दे, तो 10 बार कह दे, तो क्या मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं सिखाई मैंने अभी बाइनोमियल से?
ज़्यादा में बाइनोमियल काम आ जाएगी। टेल छोड़ दिया ना सर, क्या टेल भी तो छोड़ दिया। टेल छोड़ दिया? कहाँ छोड़ दिया? तो टेल की पूछी कहाँ है, तो क्यों निकालेंगे? नहीं, वन कब आएगा जब सभी आ जाएंगे? क्या वन आएगा? पास से वो शायद तो वन मतलब जो प्राइम लाइन का सम वन कब आता था? हाँ, कब आता था? सभी आ जाते हैं। हाँ, तो जब यहाँ हेड की बात हो रही है, हाँ तो बता हेड कितनी बार आ सकता है? 0 3 बार बस, तो सारे हो गया ना। हेड आया वो तो क्या था? ऐसे नहीं देखा जाता है। ऑटोमेटिक आ गया टेल इसी के अंदर ऐसा। आ गया ना? नहीं आया क्या बता? जब एक हेड आया तो 2 टेल नहीं आए फिर? मतलब इसमें कुछ नहीं बचा, मतलब आप जो कहा जाए उसके रिगार्डिंग घूम लो, पूरा पूरा काम हो जाना चाहिए। जो तू हेड और टेल की कराए ना, वो कब बनेगा? जब वो कह देगा एक कॉइन हेड आना चाहिए, तब हेड आना चाहिए तो टेल भी आएगा, तो हेड की 1/2 टेल की 1/2, तब 1 बनेगा। ये आना कितना आया? 12/8 3/2 तो 12/8 सर आपसे पहले आया हमारा। वेरी गुड। आगे कुछ भी पूछे कोई दिक्कत है नहीं, वेरिएंस पूछ ले, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले, ठीक है। रफ कर दो या तो कितने केसेस में? बस इकसठ इकसठ और 4 65 76 76 4 80 2 सर मेरे हिसाब से 0.9 आ रहा है। पूरा 100 चार प्लस माइनस एक तो मैथ्स सीखने के लिए प्राइम
एक टेबल आपको दी गई है जिसके बारे में कहा गया है कि यह एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। दो इवेंट आपको दी गई हैं ई और एफ। ई इवेंट है कि एक्स इज़ द ग्रेटर देन 4 एंड एफ इज़ द इवेंट एट एक्स इज़ प्राइम नंबर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ई यूनियन एफ। मेरी इच्छा इस क्वेश्चन को बताने की बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग करें। मुझे इसका आंसर चाहिए। भाई कोई नया क्वेश्चन आता है तो डील करना आना चाहिए। हर चीज़ में बताऊँगा तुम क्या करोगे, फिर उतारने के लिए आए होगे यहाँ पर। सर 0.7 है। इतना जल्दी तो मुझसे नहीं हो सकता, और हमसे हो जाता है, इसमें क्या। ट्राई कर, दोबारा ट्राई कर। ऐसे हवा में नहीं होते हैं ना। नहीं वो दोनों तो नहीं, इतना जल्दी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी है x के ग्रेटर देन 4 आती। ई प्रोबेबिलिटी है x के ग्रेटर देन 0.8 तो ई की थोड़ी चाहिए, मैंने तो ई यूनियन एफ पूछा है ना। और f है ना x प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब ये तो मैं आता है, पर अब बोलो बिना बोले करो, मतलब यूँ है। हल्का सा भी दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा ना। मतलब तुम्हें क्या नहीं आता है, सब कुछ आता है। क्वेश्चन अपने आप बता रहे, सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, पर नहीं, हम सुनना ही नहीं चाहते। मैं तेरा थप्पड़ लगा दूँगा, समझ में आ गई ना बात। जिस दिन क्वेश्चन की तुम बात सुनने लग जाओगे ना, उस दिन बोलेगा वो। ऐसे थोड़ी बोल जाते हैं, हर किसी के लिए नहीं बने होते हैं ये, ठीक है ना। बहुतों की ज़िंदगी गुजर जाती है इनकी बात सुनने में। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। सर 0.96। आंसर मुझे नहीं पता, चेक करेंगे। कम से कम 2-3 जनों के आंसर आए तब मैं कराऊंगा फिर, ठीक है। 0.8 मतलब कुछ भी मांझू तो क्यों पढ़ना नहीं चाहता है, मुझे समझ में बात नहीं आती है। मुझे तेरे पापा से बात करनी पड़ेगी, कुल मिला अच्छे से बात करनी पड़ेगी। तेरा 6.6, तेरा 6.5, 3 के 3 आंसर आए भाई, है ना। मुझे 4 आंसर कम से कम और चाहिए, 7-8 आंसर आने चाहिए, तब मजा तो आए ना। सबका एक आंसर, ये कोई तरीका है नहीं, और क्या। नहीं तो तेरा भी तो सही हो सकता है, तो कोई टेंशन ले रहा है। तुझे लगता है तो दोबारा चेक कर ले, बस ये है। 0.82 चौथा आंसर, क्या चौथा आंसर आया तेरा। किसी का 0.82 है? 0.96 का ज़्यादा लग रहा है। 0.82 सही है सर। तेरे कहने से सही है सर, मैं खुद की इच्छा से बनाई जो क्वेश्चन। कर लो बोलिए सर, चाहे चलो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलना है आपको? बस रुक जा। नहीं 6 आना चाहिए। सर 6.3 है 0.63 सर अबे हार्ट अटैक देगा तू आदमी। सर 5 ऑप्शन हो गए। 92 सर, मेरा भी 92 है, चेंज करो मेरा। 92 है ना? मेरा भी 92 है सर। गलती से मिस्टेक हो गई।
हाँ भाई बोलो अपने अपने आंसर। गलत गलत 0.61 गलत 0.96 गलत 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 गलत। अच्छा लगा तो रहने ही दे। क्या हम यूनियन का फॉर्मूला नहीं जानते? तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला किसने लगाया? सबने लगाया। तूने तो लगाया नहीं, तो तेरे से तो बात करने की जरूरत ही नहीं इसको में। ठीक है चल। पी ई क्या भी है? 4 से बड़ा। 4 से बड़ा कौन कौन है? सर 4 से बड़ा इनके चार के नीचे क्या? तेरे को दिख रहा है इक्वल का साइन? सर तो एक मिनट हप ना इनको प्लस कर ले बस। बोलो 20 और 4 6 26 26 और 14 40 सर 41 45 65। सर 0.91 यार तू चेंज नहीं पड़ता क्या तेरे को? पी एफ का मतलब हो गया बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हैं एक नहीं होता, पता? तो किसी ने एक ले लिया, ले लिया, दो ने ले लिया, तो वो दो भी बाहर हो गए। 2 होता है 3 5 7 बस 15 और 12 27 सर 27 47 457 और 4 61। ग्रेटर देन 4 बोला है ना, तो इक्वल का साइन कहाँ है? 4 क्यों लेंगे? वो तो कॉमन में लेंगे ना। ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी? ओनली एफ की। नाउ दोनों का कॉमन मतलब 4 से बड़ा प्राइम नंबर। 4 से बड़ा प्राइम नंबर बोले तो 20 और 14 34। तो फिर मैंने गलत कर दिया, हो सकता है। 5 और 1 6 6 और 6 12। 1.26 सही था यार। 0.92 तो आ रहा है। हाँ तो फिर मैंने गलती कर दी होगी, हो सकता है इसमें क्या है। हाँ भाई 6 में से 4 गया तो अच्छा 2, 12 में 3 गया तो 9। सही है। आंसर इज 0.9। सर बताओ मैंने कैसे किया? हाँ मैंने बताया क्या? नहीं तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना इसमें कहीं। नहीं बात तो सुनो। 0.92 तो मेरा भी आ गया। मैंने बताओ कैसे किया? ई की वैल्यूज ले ली 5 6 7 8 9 10। ठीक है। एफ का ले लिया प्राइम नंबर जैसे आपने लिए। ठीक है। उसके बाद पी ई यूनियन एफ यानी पी एक तरह से एक्स ही पूछा है। ठीक है। तो उन सबको मैंने प्लस कर लिया। आंसर आ गया। सही तो है सर इसका। क्या? ये दोनों का है कि है ना, ये 5 ये तो ले लिए और हाँ। इन दोनों में ये दोनों ले लिए है ना। आप ऐसे करो ना 0.61 में 0.12 और 0.15 जोड़ो, ये आएगा। करो हाँ तो किया ना। भाई। यूनियन का मतलब होता है ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और कॉमन एक बार चाहिए, ये मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 से बड़े प्राइम नंबर 2 बार आ रहे हैं, उनको एक बार लेना पड़ेगा और वो पूरे लेने पड़ेंगे। यही किया तो आ जाएगा फिर आंसर। आ गया ना। बताइए इसके पास इसको सही है। कोई डाउट हो तो पूछो। सर मैंने एक तो इधर इक्वल टू का साइन लगा दिया एक्स के नीचे। इसमें वो कुछ भी पूछे वो आपसे पूछ ले, कोई इशू नहीं, निकाल लोगे। क्लियर है ना? कुछ भी पूछे मतलब वो आपसे निकाल लेना आराम से। बोल प्राइम नंबर है ही नहीं मतलब एक क्यों नहीं लिया? पूरी मैथ खत्म हो गई। आज पहली बार ये क्वेश्चन आया कि एक क्यों नहीं लिया। सर कल आपने बताया था। ये तो तू तेरे 5 के जो सर हो ना उनसे पूछना। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता बेटा। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। हाँ कल बात हुई थी इस बारे में। पीयूष ने कहा था कि 1 2 से डिविजिबल नहीं, वो 2 नंबर से डिविजिबल नहीं होता, इट सेल्फ से होता है। हाँ उसने तो पूछा था मैंने बोला था। बाकी के मैं बात करें बताइए। क्रेडिट टीम में अच्छे काम को क्रेडिट भी मिलता है। लोग चुरा लेते हैं।
मन नहीं लग रहा तेरा? नहीं, पढ़ाई में साला मन ही नहीं लगता हमारा, पर भगवान जाने घर वाले क्यों भेजते हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो एक सिक्के को 9 बार उछाला जाता है। यदि x आने वाले चित्तों की संख्या व पटों की संख्या के अंतर को दर्शाता है। यदि x चित्तों की संख्या व पटों की संख्या के अंतर को दर्शाता है तो x के संभावित मानों का योग बताइए। यानी ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं है, टेबल का एक लिए चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ो ना, ये तो मतलब यूँ करके और मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर देने वाला क्वेश्चन है। ना कोई प्रोबेबिलिटी पूछी है, ना कोई कुछ पूछा है कि एक सिक्के को 9 बार उछाल रहे हैं। एक्स क्या है भैया? नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालो, प्लस करके दे दो, मतलब जोड़ बाकी का क्वेश्चन है। तो इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कैसे गंदे आंसर बोलता है तुझे? मतलब कहीं कनेक्टिविटी नहीं है। 2 की पावर 9 साला कोई 45 आंसर नहीं पता, देखता हूँ मैं, तुम करते रहो, मैं चेक कर लेता। नॉट बोलना नहीं है, तुम्हारा आंसर आ गया, डेट सेट, फिर बाद में कंफर्म करेंगे। तो कितने केस बनेंगे? तो केस पूछे उसने यूँ, फिर 2 की पावर 9 बनेंगे केस। तो केस बनाएंगे पर दिमाग नहीं लगाएंगे साला, नहीं। सर 0 सर 0 सर 0 भी हो सकता है ना, क्योंकि h आने की भी हाँ, आधी तो आंसर इज 0। मैंने सर ऐसे को ना h आने की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर उनको नंबर्स तो सर 9C1 9C2 नंबर सभी भी नेगेटिव आ सकते नंबर नेगेटिव थोड़ी आ सकता। हाँ, ये वाला x तो आ सकता है ना। हैं। नहीं, x की वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात, x ये वाला x वो वाला x नहीं है जो तुम अपन जानते हैं, वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। टेबल वाला एक जो x होता है ना, हाँ, लेकिन ये x तो नेगेटिव हो सकता है ना। क्यों? ये x तो क्या है? डिफरेंस है। समझना ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, बताओगे 9 बार उछाला, क्या 9 बार हेड नहीं आ सकते? आ सकते हैं। अगर 9 बार हेड आए तो टेल कितनी बार आया? 0 टाइम ना। इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस कितना आया? 9। ये पूछ रहा है, बोलो जब h 8 बार आएंगे तो टेल कितनी बार आएगा? तो डिफरेंस कितना आया? इनका सम पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। जब 7 बार हेड आया तो किया वैसे तो PNC यूज कर ली। 8 में से 1 गया तो, 7 में से 2 गया तो, 6 में से 3 गया तो, -1 -3 -5 -7 ये आ गई x की पॉसिबल वैल्यूज। इनका सम निकालेंगे तो सर मैंने PNC से किया पर आंसर 0 आ रहा है। गलत आया ना। तरीका तो ये है, तरीका तो ये है। नहीं, मैंने नंबर ऑफ हेड्स निकाले कि पहले। हाँ, अगर वो कह देता x डिनोट द एब्सोल्यूट, अगर हल्का सा चेंज कर देता देन कितना आंसर आ जाता? पता नहीं। साली पूरी मैथ खत्म हो गई, तुम्हें आज तक एब्सोल्यूट का मतलब नहीं। सर 50 एब्सोल्यूट का मतलब मॉडुलस वैल्यू।
इसका करके डबल कर दो बस, ठीक है ना। 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25, 50 आंसर आ जाएगा। नौ बार में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 तो 9/2 माइनस 9/2। प्रोबेबिलिटी थोड़ी पूछी है। नहीं हाँ। 9 बारी पॉइंट किया तो नंबर ऑफ हेड नंबर ऑफ हेड्स, टाइम्स आ सकते हैं। हाँ तो इसकी चांस कितने हैं? 9/2। 9/2। 1/2 into 9 है। सर मैंने ना वो वैसे किया, पहले है ना नंबर ऑफ हेड्स निकाल दी PN6 से, फिर नंबर ऑफ टेल्स निकाल दी PN6 से, दोनों को माइनस किया तो फिर 0 आया। वो तो हेड होटल सेम ही होते हैं, तो इसलिए आना ही था। 0 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात। ये लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन हाँ लिखना है। ऑलमोस्ट फिनिशिंग लेवल पे चल रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ का ना। अब हमारे पास बचा है बेस थ्योरम और एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आजकल सिलेबस में नहीं है, लेकिन करवा देंगे छोटा सा इसलिए, ठीक है ना। तो देखा जाए तो बस एक ही टॉपिक बचा है, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी के साथ बेस थ्योरम। क्वेश्चंस आप कर रहे हैं? हाँ, ऑलमोस्ट फिनिश हो जानी चाहिए एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। हमने तो देखी नहीं है अभी तक। देखिए, देखी तो है बस। फिर ये नहीं आता था, बड़ी बात मैंने एक्स्ट्रा भी की। कल मैंने क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। यदि सर ये अजीब ही क्वेश्चन है। यदि सर आप व्यक्ति ए 5 बार में से 3 बार सही निशाना लगाता है, यदि व्यक्ति ए 5 बार में से 3 बार सही निशाना लगाता है, यदि को हटा दे, यदि के बजाय एक लिख दे, एक व्यक्ति ए 5 बार में से 3 बार सही निशाना लगाता है। अब लिख, यदि वह 4 निशाने लगाए, यदि वह 4 निशाने लगाए तो लक्ष्य के नष्ट होने की प्रायिकता बताइए। यदि वह 4 निशाने लगाए तो लक्ष्य के नष्ट होने की प्रायिकता बताइए। नष्ट, हाँ, टारगेट एक बार हिट करने में डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर 5 बार करना पड़ेगा? एक बार में भी हो सकता है, लेकिन तब भी वो चलाए, मतलब चलाने तो उसको 4 ही है। ये देखा जाए तो वही क्वेश्चन नहीं हो गया वापस से, समझो तो सही क्वेश्चन को। एक बार हो सकता है वो पहली बार में नष्ट हो जाए, नहीं हुआ तो 2 बार, नहीं हुआ तो 3 बार, तो कम से कम एक बार वाला। उसके बजाय एक ही केस, कौन सा? 1 - 0 वाला। भाई देखो, पहले लाइन ने मुझे क्या दिया कि 5 बार में से 3 बार सही निशाना लगता है, तो निशाना लगने की प्रोबेबिलिटी 3/5। तो प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास 3/5। किस चीज़ की है ये? निशाना लगने की। अब बोलो, उसने कितने गोलियां चलाई? 4। हो सकता है पहली बार में काम खत्म हो जाए,
हो सकता है दूसरी बार में हो सकता है तीसरी बार में हो सकता है चौथी बार, यानी आपको इतने सारे केस बनाने पड़ेंगे। पहली बार में हो गया, दूसरी बार में, उसके बजाय अपन को टारगेट डिस्ट्रॉय चाहिए ना, टारगेट डिस्ट्रॉय, उसके बजाय 1 माइनस टारगेट नॉट डिस्ट्रॉय। अब बताओ, टारगेट के डिस्ट्रॉय नहीं होने का एक ही केस है, कौन सा, कि चारों के चारों निशाने फेल करवा दो, पहला भी फेल, दूसरा भी फेल, तीसरा भी फेल। 1 माइनस पहला भी 4 है, चारों फेल। ये किसके लगने की, तो नहीं लगने की, पहली बार, दूसरी बार भी यही, तीसरी बार भी यही, चौथी बार भी यही। बस सोल्व आप कर ही लो। हाँ आउट ऑफ 5 टाइम्स है ना, वो तो शॉट तो खेलेगा ना। कहाँ खेलेगा, किसने कहा खेलेगा, लिखा हुआ है ना, इफ़ ही शॉट 4 टाइम्स। वो तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी के लिए दिया हुआ है कि भाई तुम्हारा जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उनसे हमें पता चला कि तुम 5 निशाने लगाते थे तो 3 निशाने सही बैठते थे। अब वो पिक्चर ख़त्म हो गई, अब आ जाओ, अब इस वक्त तुम कितने निशाने लगा रहे हो, 4। वो तो पिछला रिकॉर्ड है। तो भाई तो क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान में।